खंड 2 भाग 3। कुलीनों तथा धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा। यश कुलपुत्र की प्रवज्जा। उस समय वाराणसी में एक सृष्टि का पुत्र रहता था जिसका नाम यश था। वह तरुण था और देखने में बहुत आकर्षक था। वह अपने माता पिता का दुलारा था और बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे। उसके अंतपुर महल में बहुत सी स्त्रियां थी और उसका सारा समय नृत्य गान सुरापान और काम भोगों में ही व्यतीत होता था। समय बीतने पर उसे विरक्ति की भावना ने आ घेरा। उसकी चिंता यह थी कि वह इन रंगरलियों से कैसे छुटकारा पा सकता था। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उससे भी श्रेष्ठतर कोई जीवन मार्ग था? यह समझ पाने में असमर्थ है कि वह क्या करे। उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यो ही भटक रहा था। वह घूमता घूमता ऋषिपतन इसीपतन की ओर चला आया। थकावट के मारे वह एक जगह पर जाकर बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओह कितनी परेशानी है! ओह कितना संकट है! यह घटना उसी रात को घटी जिस दिन तथागत ने ऋषिपतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषिपतन की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था, ऋषिपतन में ही विराजमान तथागत बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में चक्रमण टहल कर रहे थे। उन्होंने कुलपुत्र यश को देखा जो दुखद भावनाओं को व्यक्त करके चला आ रहा था और तथागत ने उसकी दुख भरी पुकार सुनकर कहा, कहीं कोई व्यथा नहीं है? कहीं कोई संकट नहीं है? आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया और यश ने जब वह उपदेश सुना तो वह हर्षित हुआ और प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया और उनको आदरपूर्वक नमन किया। बुद्ध के वचन हृदयस्थ करके यश ने तथागत से याचना की कि वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करे। तब तथागत ने उससे कहा, आ और भिक्षु बन, जिसे यश ने मान लिया। यश के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनका पुत्र लापता हो गया था। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और यश कुलपुत्र भिक्षु वेश में बैठे थे और वहाँ से गुजरते हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत ने उत्तर दिया, आओ तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया और अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किंतु वह उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और किस प्रकार उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया था। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया था। पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख में डूबी है। घर लौटकर अपनी माँ को फिर से जीवन दो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थी में लौट जाए और पहले की तरह सांसारिक जीवन के विषयों का भोग करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ ठहरने में ही लाभ पाता है तो वह आपके साथ ही ठहर जाए। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना उचित समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्यों के साथ सादर भोजन ग्रहण करना स्वीकार करे।
चिवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत उसके गृहपति पिता के घर पहुँचे। जब वे घर पहुँचे तो उनकी भेंट यश की माता तथा पूर्व पत्नी से हुई। भोजन करने के पश्चात तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्मोपदेश दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण करने का वचन दिया। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पुण्यजीत तथा गवामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण कर ली है तो उन्हें लगा कि जो यश के लिए अच्छा है वही उनके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह अपनी ओर से भगवान बुद्ध से प्रार्थना करे कि वह उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और जाकर भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरे इन 4 मित्रों को भी धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करे। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धम्म में दीक्षा ग्रहण की। इनके अलावा 50 यश मित्रों ने भी दीक्षा ग्रहण की। कश्यप बंधुओं की प्रवज्जा। वाराणसी में काश्यप नाम का एक परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृहत्याग किया और संन्यास ग्रहण किया तथा उरुवेल की ओर चला गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाई उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप, निरंजना नदी का कश्यप और गया कश्यप, गया गांव का नामों से जाने गए। तीनों भाई उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप नामों से जाने गए। इन तीनों में से उर्वेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उर्वेल कश्यप ही प्रमुख था। उर्वेल कश्यप दूर दूर तक विख्यात हो गया था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उर्वेल कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उर्वेल कश्यप को धम्मोपदेश देने और संभव होने पर उसे अपने धम्म में दीक्षित करने का विचार बनाया। उसके निवास का पता ठिकाना जानकर तथागत उर्वेल पहुँचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित प्रवज्जित करने योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप, यदि तुम्हें अस्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रह लेने दो। कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मुचलिंद नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसे भयानक शक्तियाँ प्राप्त है। वह सभी अग्निपूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वह रात को उनके आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें भी रात्रि में वैसे ही हानि न पहुंचाए जैसे हानि वह मुझे पहुंचाता है। कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। हे कश्यप, कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार बहुत सी परेशानियां बताता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका है, किंतु फिर भी आप जो अच्छा समझे करें।
तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत का शांति तथा तेज से चमकता हुआ मुख देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष की उपस्थिति में था। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ की। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होंगी। इसलिए वह बड़ी आशंका के साथ भयभीत होकर यह सोचते हुए उठा कि शायद उस रात उसके अतिथि को जला दिया गया हो। प्रातःकाल कश्यप और उनके अनुयायी देखने के लिए आए। मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुँचाए जाने की तो बात ही क्या। उन्होंने मुचलिंद को भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह वही एक आश्रम बनाकर रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहाँ ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के भिन्न उद्देश्य थे। कश्यप का उद्देश्य था मुचलिंद नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना और भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक न एक दिन उन्हें कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा ही। लेकिन कश्यप ने कभी ऐसी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा कि तथागत केवल एक चमत्कार करने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप से पूछा, क्या तुम अर्हत हो? यदि तुम अर्हत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अर्हत होना क्या होता है। क्या आप कृपा करके मुझे समझाएंगे? तब भगवान ने कश्यप से कहा, अर्हत वह होता है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। कश्यप यूँ तो अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में उसे इस योग्य बना लिया कि वह धम्म को स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता था। और इस प्रकार अंत में सभी संदेह को मिटाकर उर्वेल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप के सभी शिष्यों ने भी विनम्रतापूर्वक सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य प्रवजित हो गए। तब उर्वेल कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलि पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा के ऊपर पानी में तैरते हुए नीचे की ओर बहने लगे। नदी कश्यप और गया कश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के समान और वस्त्रों को नदी में इधर उधर बहते जाते देखा तो वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने इसे क्यों फेंक दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत दुखी और बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी की धारा के ऊपर की ओर चल पड़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को शमन वेश धारण किए हुए देखकर उनके मन में नाना तरह के अजीब से विचार उठे और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया था। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उनका ही अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई को अपनी इच्छा से अवगत कराया। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए लाए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन
दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। काम, क्रोध तथा मोह से ही पैदा हुई वह अग्नि है जो सभी चीज़ों को जलाकर भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए और काम, क्रोध तथा मोह रूपी आग बुझ जाए तो फिर दुष्टि, विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी शमन बनता है। उन महान ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा पैदा हुई। कश्यप बंधुओं की प्रवज्जा दीक्षा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव था। सारिपुत्त तथा मोग्गलान की प्रवज्जा जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे, उस समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वही रहता था। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण सारिपुत्र और मोग्गलायन भी थे। सारिपुत्त और मोग्गलान दोनों ही संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और वे किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु अश्वजित पूर्वाह में अपना चिवर पहन तथा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुआ। अश्वजित अस्सजी का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर सारिपुत्त बहुत प्रभावित हुए। आदरणीय अश्वजित को देखकर सारिपुत्त ने सोचा, निश्चय ही यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ है। यह कैसा रहेगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूछूं, मित्र, तुम किसके नाम से प्रवजित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किसका धर्म मानते हो? फिर सारिपुत्त ने सोचा, इस भिक्षु से ऐसा पूछने का यह समय नहीं। यह भिक्षाटन के लिए एक घर के भीतर आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा रहेगा यदि मैं पग पग बढ़ाते हुए इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूँ, ठीक उन लोगों की तरह जो कुछ सीखना चाहते हैं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर पूज्य भिक्षु अश्वजित भिक्षा ग्रहण कर वापस चले गए। तब सारिपुत्त उस स्थान पर पहुँचे जहाँ अश्वजित थे। समीप पहुँचकर कुशल क्षेम पूछकर और उनकी वाणी से संतुष्ट होकर वह एक और खड़े हुए भ्रमणशील सारिपुत्त परिव्राजक ने पूज्य भिक्षु अश्वजित से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवजित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजित ने उत्तर दिया, मित्र, शाक्य कुल से प्रवजित महान शमन बुद्ध है। मैं उन्हीं के नाम से प्रवजित हुआ हूँ। वे ही मेरे गुरु है और मैं उन्हीं के धम्म को मानता हूँ। और है पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र, मैं अभी एक नया ही शिष्य हूँ। मुझे प्रवजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊँगा कि इसका अर्थ क्या है। तब परिव्राजक सारिपुत्त ने अश्वजित से कहा, मित्र, जैसे भी हो, कम या अधिक, जितना आप चाहे मुझे बताइए, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताए। मैं सार ही जानना चाहता हूँ। बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूँगा? तब पूज्य अश्वजित ने सारिपुत्त को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्त पूर्णतः संतुष्ट हो गए। यद्यपि सारिपुत्त और मोग्गलान भाई नहीं थे तो भी दोनों 2 भाइयों के समान ही रहते थे। उन्होंने परस्पर
एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों के बीच वचनबद्धता थी। तदनुसार सारिपुत्र वहाँ पहुँचे जहाँ मोगलान विराजमान थे। उन्हें देखकर मोगलान ने सारिपुत्र से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य को पा लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे पा लिया है? तब सारिपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजीत के बीच घटी थी। तब मोगलान ने सारिपुत्र से कहा, तो मित्र, हम चले और भगवान तथागत के पास जाए ताकि वह हमारे शास्ता हो सके। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र, हमारे कारण ही ये 250 परिव्राजक यहाँ रह रहे हैं और वे हम दोनों का आदर करते हैं। उन्हें छोड़कर चले जाने से पहले हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें कि वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोगलान उस स्थान पर गए जहाँ वे सब थे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम महाश्रमण बुद्ध की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वे महाश्रमण ही हमारे शास्ता है। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रह रहे हैं और आप ही है जिनका हम आदर करते हैं। यदि आप महाश्रमण के आश्रम में पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी वैसा ही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोगलान मिलकर संजय के पास गए और वहां पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम अब तथागत की शरण ग्रहण करेंगे, वह तथागत ही हमारे शास्ता है। संजय बोला, नहीं मित्र, आप वहां नहीं जाए, हम तीनों मिलकर इस मंडली की देखरेख करेंगे। दूसरी ओर तीसरी बार भी सारिपुत्र और मोगलान ने अपनी बात दोहराई और संजय ने पूर्ववत ही कहा। तब उन 250 गृहत्यागी परिव्राजकों को साथ लेकर सारिपुत्र और मोगलान राजगृह के वेणुवन उद्यान में पहुँचे जहाँ तथागत विहार कर रहे थे। तथागत ने सारिपुत्र और मोगलान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, ये जो दो मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्र शावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल होंगे। जब वे वेणुवन में पहुँचे तो वे वहाँ गए जहाँ तथागत विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और तथागत से याचना की, भगवान, हमें आपसे प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। तब भगवान ने प्रवज्जा को इंगित करते हुए धम्म दीक्षा के सामान्य शब्द कहे, भिक्षुओं आओ एहि भिक्कवे। और इस प्रकार 250 जटाधारियों सहित सारिपुत्र और मोगलान भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा। राजगृह मगधराज श्रेनिक बिंबिसार की राजधानी थी। इतनी बड़ी संख्या में जटिलों के दीक्षित होने का समाचार पाकर प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर तथागत की ही चर्चा थी। इस प्रकार बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता चला। राजा बिंबिसार ने मन ही मन कहा, उन रूढ़िवादी और हठी जटिलों के मत को बदल डालना कोई हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वह भगवान होंगे, निश्चय से वह भगवान होंगे, बुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, यथार्थ में सम्यक संबुद्ध होंगे, ज्ञान और आचरण से युक्त होंगे, मार्गदाता होंगे, संसार के जानकार होंगे, प्राणियों के मार्गदर्शक होंगे, देव और मनुष्यों के शास्ता होंगे। वह निश्चय से सत्य की शिक्षा दे रहे होंगे जिसे उन्होंने स्वयं समझा है। वह अवश्य ही ऐसा धम्मोपदेश दे रहे होंगे जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है। वह अवश्य ही अर्थों और शब्दों सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वह पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन का उद्घोष कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। इस प्रकार मगध के 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों से घिरा मगधराज बिंबिसार वहाँ पहुँचा जहाँ भगवान विराजमान थे। उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गए। उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों में से भी कुछ ने भगवान को आदरपूर्वक अभिवादन किया और उनके पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशल क्षेम पूछा और इसके बाद शिष्टतापूर्वक उनके निकट जा बैठे। कुछ ने अपना नाम और गोत्र बताया और भगवान के निकट बैठ गए और कुछ
चुपचाप ही शांतिपूर्वक उनके समीप बैठ गए। मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों ने महाश्रमण के साथ आए भिक्षुओं में उर्वेल कश्यप को भी बैठे देखा। वे सोचने लगे, क्या यह महाश्रमण उर्वेल कश्यप के अधीन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा उर्वेल कश्यप इन महाश्रमण के अधीन पवित्र जीवन गुजार रहे हैं। मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जानकर तथागत महान ने उर्वेल कश्यप को संबोधित किया है। उर्वेल वासी, तुम्हें इतना महान समझा जाता है, फिर भी तुमने क्या देखा जो अग्नि पूजा छोड़ दी? यह कैसे हुआ कि तुमने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? कश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री की कामना और स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी। क्योंकि मैंने समझ लिया कि ये सभी चीज़ें अशुद्ध, अपवित्र है, तो फिर मैंने यज्ञ, याग और बलि में रुचि लेनी छोड़ दी। लेकिन यदि आप बुरा न माने तो यह बताए कि आपका यह विचार किस प्रकार बदल गया। तब आदरणीय उर्वेल कश्यप अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपने चिवर को इस प्रकार ठीक किया जिससे कि केवल एक कंधा ही ढक पाए और झुककर भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर उनसे कहा, तथागत मेरे शास्ता है और मैं उनका शिष्य हूँ। तब मगध के वे 12,000 ब्राह्मण और गृहपति समझ गए, उर्वेल कश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। तब मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार की अगुवाई में मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों को वहाँ बैठे बैठे ही विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए। उनमें से एक ने सभी के उपासक हो जाने की घोषणा की। तब मगधराज सैनिक बिंबिसार इस दृश्य का साक्षी होकर, धम्म को समझकर, धम्म की गहराई में जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा संशय को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर तथागत से बोले, भगवान, पहले के दिनों में जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी। वे पाँचों की पाँचों अब पूर्ण हो गई है। पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, वह मेरी पहली इच्छा थी जो अब पूरी हो गई है। और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते, यह मेरी दूसरी इच्छा थी। और भगवान, मैं उन भगवान सम्यक संबुद्ध की सेवा में उपस्थित होता, यह मेरी तीसरी इच्छा थी। भगवान, यह भी अब पूरी हो गई है। और वह भगवान मुझे धम्मोपदेश देते, यह मेरी चौथी इच्छा थी। भगवान, यह भी अब पूरी हो गई है। और मैं उन भगवान का धम्म हृदयस्थ कर पाता, यह मेरी 5वीं इच्छा थी। भगवान, यह इच्छा भी अब पूरी हो गई है। भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थी जो अब पूरी हो गई है। अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उघाड़ दे, अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में दीप जला दे ताकि आँखों वाले रास्ता देख सके, उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। सृष्टि अनाथपिंडिक की धम्म दीक्षा। सुदत्त कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कौशल पर राजा प्रसेनजित शासन करता था। सुदत्त प्रसेनदी का श्रेष्ठी खंजाची था। वह दरिद्रों को उदारतापूर्वक दान देता था, इसलिए वह अनाथपिंडक नाम से ख्यात था। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी व्यावसायिक काम से राजगृह पहुंचा। वह अपनी बहन के यहाँ ठहरा, जिसका विवाह राजगृह के श्रेष्ठी के साथ हुआ था। वह पहुँचने पर उसने देखा कि वह श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करा रहा था।
उसने सोचा कि या तो किसी विवाह की तैयारी की जा रही है या राजा को आमंत्रित किया गया है। जब उसे सत्य की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए अत्यंत अधीर हो उठा और उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा। और तथागत ने अनाथपिंडिक के हृदय की निर्मलता और उत्कृष्ट गुणों को तुरंत जान लिया और उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ जाने पर अनाथपिंडिक ने भगवान द्वारा किसी भी धार्मिक विषय पर सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक प्रश्न किया, कौन है जो हमारे जीवन को मूर्त रूप करता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल उसकी इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए। तब वे कुम्हार के हाथ से बताए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है तो उसमें दुख, विपत्ति अथवा पाप जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों पवित्र और अपवित्र कर्मों का कर्ता वही होना चाहिए। यदि नहीं तो उसके भिन्न कोई और कारण होगा और वही ईश्वर केवल स्व अस्तित्व वाला नहीं होगा। इस प्रकार तुम देखते हो कि ईश्वर के विचार का आधार ही नहीं रहता। आगे ऐसा कहा जाता है कि जिसका अपना ही आधार नहीं है वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता और हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से ही तो होती है। जैसे कि बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो फिर जिसका अपना ही अस्तित्व नहीं है वह सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है? यदि वह सर्वव्यापक है अर्थात उनमें समाया हुआ है तो फिर वह निश्चित रूप से उनका निर्माता नहीं है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाया? दुख और सुख की घटनाएं वास्तविक सत्य है, वे आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? यदि तुम यह तर्क देते हो कि न कहीं कोई सृष्टिकर्ता है, न भाग्य है और न ही कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने का क्या लाभ होगा और साधनों का सही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए हमारा तर्क है कि जो भी चीज़ें अस्तित्व में हैं वे सब हेतु के बिना नहीं हैं। न ही ईश्वर, न ही ब्रह्म, न ही आत्मा द्वारा और न ही बिना हेतु के चीज़ें निर्मित होती है। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव के नियम के अधीन है और जितने भी हेतु है वे अचेतसिक नहीं हैं। जिस सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक